प्रॉब्लम है x² + 2x - 63। तो हमें एग्जैक्टली ये जो नंबर है बीच वाला, तो इसको ऐसे डिवाइड करना है जिसका क्या है जाए कि अगर दो नंबर जो इसमें ऐसे स्प्लिट करना है जिसका अगर मल्टीप्लिकेशन ले तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ये जो दो नंबर है 1, ये प्लस वाला 1 और ये -63, तो इसका वैल्यू आना चाहिए -63। और जो एडिशन आना चाहिए तो एडिशन आना चाहिए +2। ऐसे हमें दो नंबर में स्प्लिट करना है। तो ये दो नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, तो ये हो सकता है +9 एंड -7। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो +2 आ रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो -63 आ रहा है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा x² + 9x - 7x - 63 = 0। तो अगर हम इसमें से x कॉमन निकाले तो हो जाएगा x + 9 और यहाँ से -7 कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा x + 9 = 0। तो या इसे हम x + 9 और यहाँ से भी x + 9 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x + 9 × x + 7 x - 7 = 0। इसका मतलब क्या है, तो x + 9 जो है एक तो वो 0 होना चाहिए या अदरवाइज क्या होना चाहिए x - 7 जो है, तो ये जो है x - 7 है तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x जो है तो ये उसकी वैल्यू आनी चाहिए -9 या अदरवाइज x जो है इसकी वैल्यू आनी चाहिए +7। तो जैसे हम इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो यही हमारे सॉल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने प्रॉब्लम लिया है। तो इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम पहले हमें कंपेयर करना है 0 से और इसके हमें अगर सॉल्यूशन ढूंढने हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होता है ना कि एग्जैक्टली ये जो इसका कोएफिशिएंट है ये 1 है, तो इसका और इसका हम इसको कंपेयर करेंगे। मान लीजिए x² + bx + c के साथ कि जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो हमें एग्जैक्टली ये जो है नंबर 4x, तो इसको ऐसे उसको डिवाइड करना है या स्प्लिट करना है। तो यानी कि क्या होना चाहिए, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो ये +3 क्या हो गया, ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और जो उसका एडिशन होता है दो नंबर आएंगे तो उनका एडिशन क्या होना चाहिए, ये -4 आना चाहिए कि जो यहाँ से आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर हम ऐसे दो नंबर ढूंढे कि जिसका मल्टीप्लिकेशन +3 एंड एडिशन -4 आ रहा है तो हम क्या ले सकते हैं नंबर -3 एंड -1, क्योंकि जैसे ही अगर हम ऐसे नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है तो ये हमें मिल जाएगा। तो हमें नंबर लेना है -3 एंड -1। तो अगर हम इसको स्प्लिट करते तो क्या हो जाएगा, x² - 3x - 1x + 3 = 0। इस ब्रैकेट से हमने क्या कॉमन निकाला, तो इस ब्रैकेट से हमने x कॉमन निकालते तो अंदर बचेगा x - 3, या इस ब्रैकेट से अगर हमने -1 कॉमन निकाला तो यहाँ हो जाएगा x - 3। तो टोटल ब्रैकेट से इससे x - 3 इससे भी x - 3 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x - 3 × x - 1 = 0। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली दो ब्रैकेट का वैल्यू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आइदर x - 3 जो है वो 0 होना चाहिए या अदरवाइज x - 1 जो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो +3 आना चाहिए या x का वैल्यू आना चाहिए +1। तो यह हमारा इसका सॉल्यूशन है इस गिवन प्रॉब्लम का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 11x + 14। तो अगर हमें इसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं तो ये जो पहले दो नंबर है तो ये नंबर और ये नंबर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो हमें ऐसा एग्जैक्टली इसको ऐसा स्प्लिट करना है जिसका ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, तो +28 आ जाए, +2, ये +2 है और ये +14, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, तो +28। और जो एडिशन आ जाएगा, जो भी हम नंबर ढूंढेंगे उसका एडिशन क्या आ जाएगा, तो ये -11 आना चाहिए। तो ये -11 आना चाहिए। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, 2x² जो -11x है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, तो इसको -11 चाहिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, -7 एंड -4 में स्प्लिट करेंगे। तो -7 - 4 इसका मल्टीप्लिकेशन +28 आ रहा है एंड इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, -11। तो ये हमारे इसके नंबर हो सकते हैं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2x² - 7x - 4x + 14 = 0। तो ये हमारे नंबर बन रहे हैं, राइट। तो इस नंबर से अगर हम यहाँ x कॉमन निकालें तो क्या बच जाएगा, यहाँ 2x - 7
और यहाँ से मान लीजिए -2 कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बचेगा 2x - 7 ये अंदर बच जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट से हम और इस ब्रैकेट से 2x - 7 कॉमन निकालेंगे, तो 2x - 7 जो है इस ब्रैकेट से कॉमन निकाला, यहाँ से x - 2 कॉमन निकाला। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आइदर 2x - 7 जो है ये 0 आना चाहिए, या अदरवाइज़ क्या होना चाहिए x - 2 जो है ये 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ +7/2 और यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है +2। ये हमारा गिवन सॉल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 16x + 48। तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट हम +1 कंसिडर करते हैं। तो इस +1 और इस +48 की जो मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें इसको ये जो -16 है इसको ऐसे स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है जो दो नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, तो +48 आ जाए, और जो एडिशन है तो एडिशन क्या आ जाए, तो यहाँ तो -16 है तो ये -16 आ जाए। ऐसे हमें इसको डिवाइड इसमें स्प्लिट करना है। तो ये नंबर क्या हो सकता है, तो ये नंबर हो सकता है -12 -4। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -16 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +14 हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x² - 12x, हमने क्या किया 16x को स्प्लिट कर रहे हैं, -4x + 48 = 0। इस ब्रैकेट से हम क्या निकालेंगे, x कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा x - 12। इस ब्रैकेट से हम अगर -4 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा, अंदर बचेगा x - 12 = 0। तो यानी कि इस ब्रैकेट से अगर हम x - 12 कॉमन निकालें, इसमें से भी x - 12 कॉमन निकाल, तो x - 12 अगर कॉमन निकालते तो हो जाएगा x - 4 = 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आइदर x - 12 जो है ये 0 होना चाहिए, या अदरवाइज x - 4 जो है ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब है x का वैल्यू जो है वो +12 आ जाएगा, या x का जो वैल्यू है तो +4 आ जाएगा। तो x = +12 एंड x = +4, तो ये इसके सॉल्यूशन है। 2x² + 7x - 9, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हमें एग्जैक्टली इन जो नंबर है बीच वाला, इसको ऐसे स्प्लिट करना है जिसमें से इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है क्या आ जाएगा, ये +2 है तो +2 × -2, तो ये क्या हो रहा है -18। और जो एडिशन है तो एडिशन क्या आना चाहिए, तो ये एडिशन आना चाहिए बीच वाला नंबर यानी +7। तो हमें ऐसे इसको स्प्लिट करना है कि जिसकी वजह से जिसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -18 और जिसका एडिशन आ रहा है +7। तो ये क्या नंबर हो सकता है, तो ये नंबर हो सकता है +9 एंड -2। ओके, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो +7 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ रहा है, तो -18 आ रहा है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 9x - 2x - 9 = 0। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन निकालें तो क्या लिख सकते हैं 2x + 9, और यहाँ से भी -1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2x + 9 = 0। तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2x + 9, यहाँ से भी 2x + 9 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2x + 9 × x - 1 = 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो 2x + 9 जो है वो 0 के बराबर आ सकता है, या अदरवाइज x - 1 जो है ये 0 के बराबर आ सकता है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ सकता है, तो +1 आ सकता है, या अदरवाइज अगर हम इसको दोनों साइड से -9 करें तो ये वैल्यू क्या बनेगा 2x + 9 - 9 = 0 -9। तो ये 9 से 9 कट गया तो ये हो गया 2x = -9। अगर हम इसमें 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू यहाँ से 2 से 2 कट के x = -9/2 है। तो ये हमारा एक सोल्यूशन आ सकता है। तो हमारा सोल्यूशन है -9/2, और दूसरा सोल्यूशन है x = +1। ये भी हमें गिवन प्रॉब्लम दिया है, तो इसके सोल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 7 - 5x² + 2x = 0। तो इसमें क्या है कि हमें एग्जैक्टली कैसे चाहिए, हमेशा फॉर्मेट होना चाहिए हमारा ax² + bx + c = 0। यानी सबसे पहले जो हमारा जो टर्म होता है जनरली हम क्या उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, ए जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 - 5x²
प्लस 2x और यहाँ भी 0 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ 0। तो ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगी -7 + 5x² - 2x। तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो इसको 5x² पहले लिखेंगे प्लस में, फिर -2x लिखेंगे और -7 है। तो ये हमारा मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एग्जैक्टली ये जो है नंबर, तो इन दोनों नंबर में ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर, ये नंबर और ये नंबर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, +5 मल्टीप्लाइड बाई -7, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है -35। और जो एडिशन है तो एडिशन कहाँ से मिलता है हमें, यहाँ से मिलता है, तो ये आता है -2। तो हमें एग्जैक्टली दो नंबर में ऐसे उसको स्प्लिट करना है -2 को, कि जिसकी वजह से उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो -35 आ जाए और एडिशन -2 आ जाए। तो अगर हम अगर मान लीजिए -7 लेते हैं, -7 एंड +5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है -35 जो आ रहा है यहाँ, और इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है -2, तो ये हमारा सही है। तो ये क्या, इसको लिख सकते हैं 5x² - 7x + 5x - 7 = 0। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचाएगा 5x - 7, और यहाँ से +1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 5x - 7 = 0। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम 5x और यहाँ से 5x - 7 कॉमन निकालेंगे, 5x - 7 यहाँ से कॉमन, और यहाँ से बचा x + 1 = 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इधर जो आपका 5x है -7 ये 0 होना चाहिए, या अदरवाइज आपका जो x + 1 है ये 0 होना चाहिए, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ +7 ये इस साइड करेंगे, +7 इस साइड करेंगे, -7 + 7 कट गया तो 5x = 7 आ गया। यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 7/5 आ रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ 7/5 यहाँ आ रहा है, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा। तो ये हमारे जो दो रूट है, तो ये जो दो रूट है क्या है हमारे, तो ये हमारा सोल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 9x = 0। तो इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ से x कॉमन निकालें तो क्या हो सकता है, तो यहाँ अंदर बच जाएगा, तो यहाँ अंदर बच जाएगा 2x और प्लस यहाँ 9 = 0। तो यानी कि अगर हमारे पास एग्जैक्टली दो टर्म मिली है तो ये पहला है, एक तो क्या हो सकता है, एक तो x = 0 हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, तो x = 0 हो सकता है, x = 0 है, या अदरवाइज़ क्या हो सकता है 2x + 9 है तो ये 0 हो सकता है। अगर हम यहाँ -9 करें, यहाँ भी -9 करें तो 9 से 9 कट जाएगा, और यानी 2x का वैल्यू आता है -9। अगर हम इसको यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, x का वैल्यू -9/2 आ रहा है। तो यानी x का वैल्यू हमारा -9/2 आ सकता है, या अदरवाइज x का वैल्यू जो है वो 0 आ सकता है। तो ये हमारा गिवन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए है 3x² = 6x। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी टर्म है तो इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 3x² - 6x = 0। तो अगर हम यहाँ से 3x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 जो है तो यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में। तो यानी कि हमारे पास दो ब्रैकेट बने, एक 3x और दूसरा x - 2 का। यानी कि क्या है कि 3x जो है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, या अदरवाइज x - जो 2 है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो अगर यानी 3 का तो वैल्यू 0 नहीं होगा तो हम इसको 0 यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से 3 कट गया, x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये 0 आ सकता है। दूसरा क्या है, x का वैल्यू क्या होगा इधर, तो +2 आ सकता है। तो यानी कि हमारे x की दो वैल्यू मिल गए, x = 0 एंड x = +2। तो ये हमारे सोल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 0.9x - 0.36। तो अगर हमें इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको 1 कंसिडर करें तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 0.36, और एडिशन कितना आना चाहिए, तो प्लस में 0.9 ये वैल्यू आना चाहिए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन, ये जो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0.36 है और एडिशन 0.9x आना चाहिए। तो अगर हम इसको सेपरेट आउट करते हैं ये वाली बीच वाली फिगर को, तो इसको हम कर सकते हैं 1.2 एंड -0.3। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -0.36 आ रहा है, और इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो ये +0.9x आ रहा है। तो इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट करने के बाद क्या लिख सकते हैं, इसको x²
प्लस 1.2x माइनस 0.3x माइनस 0.336 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम थोड़ा यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस पर्टिकुलर फिगर से हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फिगर से हमें x कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा x प्लस 1.2, और यहाँ से इस फिगर से अगर हम 0.3 कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा x, तो माइनस निकाले तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 1.2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस फिगर से अगर ये फिगर और यहाँ से ये फिगर अगर कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1.2 इंटू दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 0.3 इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 1.2 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। इसका मतलब x का वैल्यू आना चाहिए माइनस 1.2, और या अदरवाइज ये ब्रैकेट x माइनस 0.3 का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो इसका वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू प्लस 0.3। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस फिगर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इस टर्म को तो हो जाएगा 6x प्लस 1 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 6x प्लस 5x, तो कितना हो जाएगा 11x, तो माइनस 1 प्लस माइनस 5 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 4। तो ये जो वैल्यू है तो इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये जो x माइनस 1 जो है तो इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1 यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा वैल्यू यहाँ आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ से फिर इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 1 को तो हो जाएगा माइनस 11x प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6। तो टोटल कितना है यहाँ 11x स्क्वायर है या माइनस 6 स्क्वायर है, तो यहाँ इसको शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, तो माइनस 4x माइनस 11x तो हो जाएगा माइनस 15x। तो यहाँ अगर यहाँ इसको 6 को भी यहाँ शिफ्ट करें तो प्लस 6 हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, अगर इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इनडायरेक्टली हमें ये दिया था प्रॉब्लम, तो इसके तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या तो कॉमन निकालेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 लेके x माइनस 2 यहाँ अंदर बच जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 2, एक सोल्यूशन है, और दूसरा है x इक्वल टू प्लस 1। तो ये हमारा गिवन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। तो अगर हमारे इसका कोएफिशिएंट 1 पकड़े तो ये फिगर, तो ये जो फिगर है ये फिगर और ये फिगर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 16, तो ये आ रहा है मल्टीप्लिकेशन आ रहा है प्लस 16। और अगर इस फिगर की बात करें तो ये एडिशन आता है, तो एडिशन कितना आना चाहिए प्लस 10। यानी कि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 16 प्लस 16 और एडिशन आ रहा है प्लस 10। तो ऐसे नंबर आ सकते हैं प्लस 8 एंड प्लस 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है प्लस 16 और एडिशन आ रहा है प्लस 10। तो इसको अगर हम सेपरेट आउट करें प्लस 10 को तो लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे x को कॉमन निकालें तो हो जाएगा x प्लस 8 अंदर, यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालते तो हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट से x प्लस 8, इस ब्रैकेट से x प्लस 8 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक तो x प्लस 8 जो है
तो ये 0 होना चाहिए, या अदरवाइज x+2 जो है ये 0 होना चाहिए, यानी x का वैल्यू आ रहा है -8 या x का वैल्यू आ रहा है -2। तो ये हमारे क्या है, तो ये हमारे सॉल्यूशन है इसके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 15x + 9। तो ये नंबर +4 और +9, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, +4 और +9। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है +36, और जो बीच वाला नंबर है +15, तो इसका एडिशन कितना होना चाहिए, +15। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है +36 और एडिशन क्या आ रहा है +15। तो ऐसे नंबर हो जाएंगे +12 एंड +3। इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है +15, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +36 आ रहा है। तो अगर हम इसको स्प्लिट करें 15x को, तो क्या लिख सकते हैं, 4x² + 12x + 3x + 9 = 0। तो यानी कि अगर हम इसको यहाँ से 4x कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा x + 3, और यहाँ से अगर 3 कॉमन निकालें यहाँ से, तो ये हो जाएगा x + 3 = 0। यानी कि x + 3 अगर कॉमन निकालें दोनों ब्रैकेट से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4x + 3 = 0। तो यानी कि क्या होना चाहिए, x + 3 जो है ये 0 होना चाहिए, या अदरवाइज 4x + 3 जो है ये 0 होना चाहिए। यानी कि x का वैल्यू क्या आना चाहिए, -3, या अदरवाइज 4x का वैल्यू क्या आना चाहिए, -3, या हम ऐसे भी कह सकते हैं x का वैल्यू जो है, अगर हम दोनों साइड से 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ रहा है, -3/4। हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -3/4। तो हमारे दो सॉल्यूशन आ गए, x = -3 और दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है x = -3/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 13x + 15। तो अगर ये पहला नंबर हम देखें, दूसरा नंबर देखें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, +2 मल्टीप्लाइड बाय +15, तो ये वैल्यू आ रहा है +30। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसका दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन +30 आए, और ये जो बीच वाला नंबर है तो इसका एडिशन जो दो नंबर है तो उसका एडिशन कितना होना चाहिए, +13 होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे नंबर दो ढूंढे तो ये हो जाएगा +10 एंड +3। अगर इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो +30 आ रहा है, इन दोनों का एडिशन करें तो भी +13 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 10x + 3x + 15 = 0। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2x कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा 2x + 5 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x + 5 जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 2x कॉमन निकाला तो यहाँ x नहीं रहेगा, तो यहाँ x + 5 रहेगा सिर्फ, तो यहाँ रहेगा x + 5। तो इस ब्रैकेट से अगर हमने x + 5 कॉमन निकाला और यहाँ से भी x + 5 कॉमन निकाला, तो क्या बच जाएगा, ये x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 3 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि x + 5 जो है एक तो 0 होना चाहिए, या अदरवाइज 2x + 3 जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि तो ये x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये -5 आ रहा है, तो ये 2x का वैल्यू कितना आ रहा है, -3। तो अगर इसको 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ कट के ये वैल्यू x = -3/2 आ रहा है। तो यानी कि हमारे दो रूट आ गए, तो दो रूट है हमारे, x = -5 और x = -3/2 हमारे रूट आ गए।